नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है भारत प्रधान एजुकेशन हब खाजूवाड़ा में। आज आप पढ़ने जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इससे पहले की क्लास में आपने पढ़ा था अंटार्कटिका। आज आप पढ़ने जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, ये रहा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो दूसरा नाम है वो है ओशिनिया। ओशिनिया ओशिनिया इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 5 द्वीप शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया सहित 4 और यानी 5 द्वीप शामिल हैं। कौन कौन से हैं देखो। नंबर 1 पे कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। 2 नंबर पे कौन सा आता है? न्यूजीलैंड आता है, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। 3 नंबर पे आता है मेलोनेशिया। ठीक है। 4 नंबर पे कौन सा आता है? 4 नंबर पे कौन सा आता है? माइक्रोनेशिया। और 5वां और आखिरी कौन सा है? पोलिनेशिया। ठीक है, ये 5 द्वीप है। इन 5 का जो समूह है वो कहलाता है ओशिनिया। चर्चा कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? हाँ। अब मैं थोड़ी सी इसकी मानचित्र वाली स्थिति बता देता हूँ। हम मानचित्र कुछ इस तरीके से बना लेते हैं इसमें। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्या बना लेते हैं? मानचित्र बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। बस लग रहा है कि हाँ है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो इसकी कुछ विशेषताएं। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। विशेषताओं में सबसे पहली बात है कि इसके अंदर से एक रेखा गुजरती है। ठीक है, इसके एक अंदर से रेखा गुजरती है और उस रेखा का नाम क्या है? मकर रेखा। तो यहाँ लिखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से मकर रेखा गुजरती है। कुछ अक्षर गलत हो जाए तो आप उनको सही कर लेना। ठीक है। इसकी दूसरी विशेषता है कि इस महाद्वीप को द्वीपीय देश कहते हैं या द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, द्वीपीय देश कहते हैं। इसकी तीसरी विशेषता है किसे भाई? इसे प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं। प्यासी भूमि का देश कहें, चाहे महाद्वीप कहें, चाहे द्वीप कहें, इसी महाद्वीप को प्यासी भूमि का द्वीप कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए चौथी विशेषता, ये वो महाद्वीप है यहाँ पे भूकंप भी कम आते हैं। तो कम भूकंप वाला महाद्वीप। ठीक है। एक बात और, इसकी 5वीं नंबर की जो विशेषता है वो क्या है? इस महाद्वीप पर हिमनद नहीं है। चाहे तो ग्लेशियर कह दो, चाहे हिमनद कह दो, इसके अंदर है नहीं। ठीक है। चारों ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग है। ठीक है। अब देखिए इधर क्या है? इधर है हिंद महासागर। ये लिख लिया है तो मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, ये 5 विशेषता हमने इसकी पढ़ी जो महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखिए इसकी कुछ स्थिति देखते हैं आसपास की क्या है। यहाँ पे है हिंद महासागर, और यहाँ पर है प्रशांत महासागर। ठीक है। यहाँ पे एक सागर और है
जिसका नाम है कोरल सागर, ठीक है। और यहीं पे भी क्या है, हिंद महासागर, ठीक है। अब देखो मैं आपको कुछ जल संधियां बता देता हूं, ठीक है। ये जो जल संधि नहीं, आपको खाड़ी बता देता हूं पहले ना। एक ये रही खाड़ी, ठीक है, एक यहाँ पे मैंने बनाई नहीं है, एक ये रही खाड़ी और एक ये रही खाड़ी, ठीक है। इस खाड़ी का नाम क्या है, सार्क की खाड़ी। इस खाड़ी का नाम क्या है, कारपेंट्रिया की खाड़ी। इस खाड़ी का नाम क्या है, कारपेंट्रिया की खाड़ी। ये कौन सी खाड़ी है, रूपेनसर, रूपेनसर की खाड़ी। आपका सीधा सा प्रश्न रहेगा कि ये खाड़ी क्या होती है, आपका सीधा सा प्रश्न रहेगा भी खाड़ी होती क्या है। तो मैं खाड़ी के बारे में बता देता हूँ। जैसे आपने प्रायद्वीप पढ़ा है ना, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप की तरह ही होती है लेकिन विपरीत होती है। प्रायद्वीप की तरह होती है लेकिन विपरीत होती है। कैसे, वह भूभाग जो जल से तीन ओर से घिरा हो, देखो जल, जल और जल, क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप। विपरीत दिशा में आ जाओ, वह भूभाग जो तीन ओर स्थल से घिरा है, तीन ओर स्थल से घिरा है, तो क्या कहलाएगी, खाड़ी कहलाएगी। बात समझ में आ गई क्या। तीन ओर से अगर जल से घिरी हुई है तो वो खाड़ी कहलाएगी, सॉरी जल से घिरा हुआ है तो प्रायद्वीप कहलाएगा, और वह स्थल से घिरी हुई आकृति है तीन ओर से तो वह क्या कहलाएगी, खाड़ी कहलाएगी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तीन महत्वपूर्ण खाड़ी मैंने बताई, तीन महत्वपूर्ण बताई। एक तो सार्क की खाड़ी मैंने आपको बताया है, कारपेंट्रिया की खाड़ी मैंने आपको बताया, और एक बताई है रूपेनसर की खाड़ी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ये है इसकी स्थिति। अब देखो मैं ये खाड़ी थोड़ी यहाँ से मिटा देते हैं, मिटा ही देते हैं इसको, आपने देख लिया, ठीक है। अब देखो इसकी कुछ एक और विशेष बात है, ठीक है। आपने इसकी विशेषता पढ़ ली, इसकी महत्वपूर्ण खाड़ियां पढ़ ली। हाँ, अब बात आती है कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये अलग किस से होता है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री गए हुए थे, आपने नाम सुना होगा, पापुआ न्यू गिनी ये द्वीप है, और इससे ये अलग होता है कौन, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और अलग होता है तो निश्चित सी बात है यहाँ पर एक जल संधि होती है, और उस जल संधि का क्या नाम है, टॉस जल संधि, टॉस जल संधि। प्रश्न आएगा, आप मुझसे पूछोगे कि सर ये जल संधि क्या होती है, तो सुनिए, जब जो दो बड़े जलीय भूभाग आपस में मिलाने का जो रास्ता होता है ना, उसे बोलते हैं जल संधि, ठीक है। ये बड़ा भूजल है और ये इधर का बड़ा भूजल है, और यहाँ पर एक द्वीप है और ये एक महाद्वीप है। तो ये जो तंग रास्ता हो गया कौन सा, दो सागरों को मिला दिया, या फिर दो किसी बड़े जलीय भूखंडों को आपस में मिलाता है, तो ये क्या कहलाएगी, टॉस जल संधि हो गई। कहाँ से, पापुआ न्यू गिनी से क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पर है एक और तस्मान, ठीक है, तस्मान या तस्मानिया मैं लिख देता हूं, ठीक है, तस्मानिया। ये एक प्रकार का द्वीपीय क्षेत्र है, और यहां पर एक सागर हो रहा है, मैं बताना भूल गया, तस्मान सागर, याद रख लेना, ठीक है, तस्मानिया। अब देखो यहां पर भी एक जल संधि का निर्माण होता है, ठीक है, यहाँ पर भी एक जल संधि का निर्माण होता है, क्योंकि ये तस्मानिया जो देश है या तस्मानिया जो द्वीप है वो किससे अलग हो रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया से अलग हो रहा है, और इस जल संधि का नाम रहेगा बोस जल संधि। कौन सी, बोस जल संधि, ठीक है। ये कुछ इसकी महत्वपूर्ण होगी जल संधियाँ, ठीक है। अब देखिए, अब एक महत्वपूर्ण बात रहती है, कौन सी, अब इसकी महत्वपूर्ण बात रहती है कि ऑस्ट्रेलिया में प्रांत कितने हैं, ऑस्ट्रेलिया में 6 प्रांत हैं,
कितने प्रांत हैं? 6 प्रांत हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो प्रांत? सबसे पहले 1 नंबर पे आता है क्वींसलैंड, और 2 नंबर पे आता है न्यू साउथ वेल्स, 3 नंबर पे कौन सा आता है? विक्टोरिया प्रांत, विक्टोरिया प्रांत। 4 नंबर पे कौन सा आता है? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। कौन सा भाई? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। 5 नंबर पे कौन सा आता है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। और 6 नंबर पे कौन सा आता है? उत्तरी प्रांत। ये किसके हैं? ऑस्ट्रेलिया के। क्या है भाई? प्रांत है। कौन कौन से हैं? क्वींसलैंड एक, न्यू साउथ वेल्स, फिर है विक्टोरिया, फिर है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, और फिर है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया। अब देखो कुछ पर्वत श्रृंखलाएं, कुछ पर्वत श्रृंखलाएं किसकी? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पर्वत श्रृंखलाओं में ध्यान में रखना, ये अपना द्वीप है और यहां से एक इस प्रकार की आकृति है, इस प्रकार की। ठीक है, और इस प्रकार की आकृति है ना, उसका नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना, ये विश्व की 4थी बड़ी पर्वत श्रृंखला है। मैं यहां लिख देता हूं, विश्व की 4थी बड़ी पर्वत श्रेणी। आप पूछोगे भाई इससे पहले वाली 3, तो देखो अपना अभी तक महाद्वीप कौन सा हुआ? दूसरा ही हुआ है। इसके बाद में भी महाद्वीप पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये सारी आएगी, 1 नंबर की, 2 नंबर की, 3 नंबर की, और चौथी हम पढ़ रहे हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब देखो ये जो पूरी श्रृंखला है, ये पूरी श्रृंखला है, इसका नाम है क्या? ग्रेट डिवाइडिंग। लेकिन इसी श्रृंखला को 4 छोटी छोटी श्रेणियों में और बांटा गया है। कौन कौन से है? एक तो ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही। तो इसका नाम है ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स। यहाँ पे मैं रेंज लिख देता हूँ, है ना। ये बन गई एक, दिख रहा है क्या भाई? हाँ, ठीक है। ये कौन सी हो गई? ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये है, इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इस पूरी का नाम भी क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और जो पहली श्रृंखला है इसका भी नाम क्या दिया गया है? ग्रेट डिवाइडिंग नाम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में है ये न्यू इंग्लैंड रेंज। और फिर एक और है, वो कौन सी है? वो है ब्लू माउंटेन रेंज। ये देखो, ग्रेट डिवाइडिंग सबसे बड़ी मैंने बताई, विश्व की 4थी बड़ी है, और इसको मैंने 4 हिस्सों में बांटा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? एक और पढ़ना है। यहाँ पे एक, यहाँ पे पर्वत श्रेणी और है, ये रही, इसका नाम है ग्रे माउंटेन। मैं इसको मिटा देता हूँ, विश्व की 4थी बड़ी को, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे जो है उसका नाम है ग्रे माउंटेन। ठीक है, फिर आप एक यहाँ पर और पढ़ेंगे। ठीक है, उसका नाम क्या है? ब्रोकन हिल। कौन सी? ब्रोकन हिल्स रेंज। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, ब्रोकन हिल्स रेंज। फिर आप एक यहां पर और पढ़ोगे। ठीक है, हाँ, इसका नाम है
इसका नाम है, इसका नाम क्या है, पर कन्फर्म करते हैं। हाँ सही है, रोनाल्डो, रोनाल्डो रेज। ठीक है, फिर एक हम यहाँ पे और पढ़ेंगे, ये एक और होगी, इसका नाम क्या है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मैकडोनाल्डो, क्या नाम है, मैकडोनाल्डो। फिर एक हम यहाँ पे और पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है, डार्लिंग, डार्लिंग रेज। कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लगभग हमने 10 पढ़ ली क्या, 4 और 5 9 और 1 10। ठीक है, ये है पर्वत श्रेणियाँ। कौन सी पर्वत श्रेणियाँ, किसकी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। देखो इसकी विशेष बात क्या है, इसकी विशेष बात है कि इसमें से एक नदी निकलती है। ठीक है, क्या कौन सी नदी निकलती है, डार्लिंग, दिख रहा है क्या भाई, हाँ डार्लिंग नदी निकलती है। ठीक है, और ये जो आप दिखाई दे रहा है ना इसका, इसकी तो एक बहुत ही विशेष बात क्या है कि इसके ऊपर एक पर्वत चोटी है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। नाम क्या है, इसका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं इसका नाम, कोसियुस्को। कोसियुस्को जो पर्वत है, पर्वत चोटी है, वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, कोसियुस्को, कोसियुस्को है। और कोसियुस्को कौन से पर्वत रेंज पे है, ब्लू माउंटेन पे पर्वत रेंज पे है। मैं यहाँ बना देता हूँ ये रही चोटी। ठीक है, कोसियुस्को ब्लू माउंटेन रेंज पर स्थित है। ठीक है, और इसी पर्वत चोटी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मुर्रे नदी। कौन सी नदी, मुर्रे नदी। और इसी नदी पर एक शहर बसा हुआ है, सिडनी। ठीक है, देखो ब्लू माउंटेन रेंज पर पर्वत श्रृंखला, हाँ ब्लू माउंटेन रेंज पर जो चोटी है उसका नाम है कोसियुस्को, हाँ कोसियुस्को। और कोसियुस्को पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मुर्रे, और मुर्रे नदी के किनारे पर शहर बसा हुआ है सिडनी। बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। ठीक है, देखो ये जो ब्रोकन हिल्स है ना, ये सीसा और जस्ते के लिए, जस्ता या जस्ते के लिए प्रसिद्ध है, शीशे और जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। कौन, ब्रोकन हिल्स रेंज। ठीक है, यहाँ पे 2 तरह के खनिज पाए जाते हैं, या फिर ब्रोकन हिल्स किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका उत्तर रहेगा शीशा और जस्ता। ठीक है भाई, अब बात आती है डार्लिंग की। इस डार्लिंग जो पर्वत श्रृंखला है, यहाँ से एक नदी निकलती है, सवान। कौन सी नदी निकलती है, सवान नदी निकलती है। और सवान नदी के तट पर बसा हुआ है पर्थ। देखो पर्थ यहाँ है और सिडनी यहाँ पर है। समझ में आ गई बात, पूरा का पूरा एक तो पूर्ण रूप से कहाँ है, पूर्वी क्षेत्र में है, और एक कहाँ पर है, पश्चिमी क्षेत्र में। मैं यहाँ लिख देता हूँ सवान नदी। ठीक है, और विशेषता में इसकी बात एक और लिख देना कि इस महाद्वीप में क्या है कि सबसे कम नदियाँ पाई जाती है। ध्यान में रख लेना, इसकी थोड़ी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, पर्वत श्रृंखला पढ़ रहे हैं। नदी बताई मैंने, डार्लिंग नदी, मैंने नदी बताई थी यहाँ पे एक और, कौन सी, मुर्रे नदी बताई थी। और ये दोनों नदियाँ कहाँ गिरती है, ये दोनों की दोनों नदियाँ गिरती है रूपेनसर में, रूपेनसर की खाड़ी में। कहाँ गिरती है, रूपेनसर की खाड़ी में ये दोनों नदियाँ गिरती है। ध्यान में रखना, इन दोनों नदियों के जो मध्य का भाग है, कौन कौन सी नदी,
मुर्रे नदी और डार्लिंग नदी, ठीक है। इन दोनों के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? इन दोनों के मध्य को भाग को बोलते हैं बेरीरीना। क्या कहते हैं? बेरीरीना। एक बार देख लेते हैं, क्या बेरीरीना ही कहते हैं क्या? गलत लिख दिया, रेबिरीना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेबिरीना कहते हैं। रेबिरीना कहते हैं। डार्लिंग मुर्रे नदी के मध्य के भूभाग को क्या कहते हैं? रेबिरीना। और रेबिरीना नाम का वो है, वो क्या है? मैदान है। और इस मैदान में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गेहूं। गेहूं उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण। क्या बात नोटिस की भाई? दो नदियां हैं, दो नदियों के बीच का भाग रेबिरीना कहलाता है। और रेबिरीना एक प्रकार का मैदान है। और इस मैदान में जलोढ़ मिट्टी अधिक है। और जलोढ़ मिट्टी अधिक होने के कारण यहाँ पर गेहूं का उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है। ये इसकी एक विशेष बात है, ठीक है। एक मैं आपको पठार पढ़ाऊंगा, उस पठार का नाम होगा किमरले पठार। और वहां से भी एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है विक्टोरिया। ध्यान में रखना, वो हम आगे चर्चा कर लेंगे जब नदियां पढ़ेंगे तो। वैसे नदियां इसमें ज़्यादा नहीं है, एक तो डार्लिंग नदी है, एक मुर्रे नदी है, एक सवान नदी है और एक नदी और है जो मैं बता रहा हूँ विक्टोरिया। लगभग नदियां कंप्लीट हो गई और लगभग इसके अंदर जो महत्वपूर्ण चोटियाँ थी, जो महत्वपूर्ण क्या था इसकी श्रृंखला थी, वो भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब देखो, अब एक दो बातें हो रह गई है, इसको भी मिटा देते हैं। ये है अपना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब देखो इस क्षेत्र का, ये जो क्षेत्र है ना, इस प्रकार का ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र बोला जाता है इस क्षेत्र को एरिड। और एरिड का मतलब होता है शुष्क। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये शुष्क क्षेत्र है। और जो बचा हुआ जो भाग है वो कौन सा है? नॉन एरिड। नॉन एरिड का मतलब होता है अर्ध शुष्क, ठीक है। और ये इसी प्रकार का क्षेत्र होने की वजह से इसको क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का द्वीप कहते हैं। देखो कितना है, सब का सब ये रहा, ये भूमध्य, सॉरी भूमध्य नहीं, ये मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाली, ठीक है, जो इसको मध्य के दो भागों में बांट देती है, ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ, इसकी राजधानी किसकी? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो राजधानी है वो क्या है? कैनबरा है। याद रखना, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। कैनबरा, कैनबरा किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। और ये कुछ क्षेत्र हैं, इनकी भी राजधानी देख लेते हैं, ठीक है। इनकी भी राजधानी कुछ देखते हैं, ठीक है। हाँ, ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन किसकी राजधानी है? क्वींसलैंड की जो राजधानी है वो है ब्रिस्बेन, ठीक है। और इसकी जो राजधानी है वो है सिडनी, ठीक है। और उत्तरी प्रांत है, इसकी राजधानी कौन सी है? डार्विन। उत्तरी प्रांत की राजधानी डार्विन है, क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है, न्यू वेल्स की राजधानी सिडनी है। और विक्टोरिया की राजधानी कौन सी है? मेलबर्न। मेलबोर्न। और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ। और बाद में जो बच गया पश्चिमी की राजधानी है भाई पर्थ। और इसकी राजधानी है एडिलेड, ठीक है। ये कुछ राजधानियां थी, ठीक है। हाँ सही है। उत्तरी प्रांत की डार्विन, फिर है ब्रिस्बेन, और फिर है सिडनी, मेलबोर्न, एडिलेड, और ये है पर्थ, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 1 घंटे का जो मैटर है अपने पास में, ठीक है। अगली क्लास में लेके आऊँगा आपके लगभग मरुस्थलीय, यानी इसके अंदर कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं, इसके अंदर कौन से पठार पाए जाते हैं, ठीक है।
पठार, मरुस्थल और खनिजों से संबंधित एक क्लास और बनेगी, यही 25-30 मिनट की और क्लास होगी। उसके बाद में ये अपना जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे इस वीडियो को देखना, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना, अगर पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।